हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 11 लाइट और ये हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। हमारा आज का टॉपिक है लेफ्ट एंड राइट। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि प्लेन मिरर में लेफ्ट और राइट किस तरह से दिखाई देता है। आपको पता है कि प्लेन मिरर में हम जिस साइज के होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस साइज का होता है वह उसी साइज का नजर आता है। वह जिस डिस्टेंस पे जिस पोजीशन में खड़ा होता है वह उसी डिस्टेंस पे और उसी पोजीशन में नजर आता है। लेकिन लेफ्ट और राइट साइड का डिफरेंस आता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि लेफ्ट और राइट साइड का डिफरेंस किस तरह से आता है। आप देखिए कि मैं एक प्लेन मिरर के सामने, आप खुद पे करिए ये एक्टिविटी। आप एक प्लेन मिरर के सामने इस तरह से अपने हैंड को राइज करके खड़े हैं। अब आप ऐसा करिए कि आप अपने अंगूठे पे ध्यान दीजिए। आपका ये जो थंब है आप उस पे ध्यान दीजिए कि आप एक्चुअली तो आपका जो थंब है वह राइट साइड में है। आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, एक्चुअली आपने आपका हाथ राइज कर रखा है और आपका थंब है राइट साइड पे। लेकिन मिरर में आपका हैंड किस तरह से नजर आएगा? मिरर में आपको अपना हैंड इस तरह से नजर आएगा और आप देखेंगे कि मिरर में आपका थंब राइट साइड में नहीं है, मिरर में आपका हैंड है लेफ्ट साइड में। तो ये डिफरेंस आता है साइड का प्लेन मिरर में। एक्चुअली जो आपका राइट साइड होता है वो लेफ्ट साइड नजर आता है और जो लेफ्ट साइड होता है वो राइट साइड नजर आता है। आप गौर से देखिएगा, क्योंकि आपने अगर गौर नहीं किया होगा तो आपने अभी तक यही समझा होगा कि प्लेन मिरर में हम वैसे ही दिखते हैं जैसे हम होते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये डिफरेंस नजर आएगा। साइड का डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे खड़े हैं तो आप उल्टे नजर आए। ऐसा डिफरेंस प्लेन मिरर में नहीं आता, चाहे आप कितने भी डिस्टेंस पे खड़े हो, चाहे आप कितने भी पास खड़े हों। लेकिन साइड का डिफरेंस प्लेन मिरर में आता है। अब आप देखिए, यहाँ पे मैं आपके लिए एक इमेज लेकर आई हूँ, इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखिए कि ये बच्चा प्लेन मिरर के आगे अपने हैंड को राइज करके खड़ा है। अब इसने कौन सा हैंड राइज कर रखा है? इसने अपना लेफ्ट हैंड राइज कर रखा है। लेकिन आप इस बच्चे को मिरर में देखिए। जब इस बच्चे को आप मिरर में, जो इसकी इमेज बन रही है, वहां पे आप जब इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इमेज के अंदर ये बच्चा अपना राइट हैंड राइज करके खड़ा है। आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इमेज के अंदर जो बच्चा है वह अपना राइट हैंड राइज करके खड़ा है। तो ये डिफरेंस आता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली में होता है और जो इमेज में दिखता है उसमें। अब आप देखिए यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा है। जो मैंने आपको बताया वही सब इंफॉर्मेशन है। देखते हैं कुछ रह गया हो उसको भी क्लियर कर लेंगे। राइट और लेफ्ट हमारा टॉपिक है। व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इट इज एग्जैक्टली लाइक यू। जब आप प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो वह वैसी ही दिखती है जैसे कि आप हैं। Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let us find out. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस आपको नजर आएगा अगर आप नोटिस करेंगे तो, कि आप में और आपकी इमेज में कुछ डिफरेंस है। जो मिरर में आपकी इमेज दिख रही है और आप में कुछ डिफरेंस है। आप एक्चुअल में आप जो हैं उसमें कुछ डिफरेंस है। लेट अस फाइंड आउट। इसको हम फाइंड करके देखते हैं। एक्टिविटी क्या है? स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। आप प्लेन मिरर के इन फ्रंट ऑफ खड़े हो जाइए और अपनी इमेज पर को नोटिस करने की कोशिश कीजिए। राइज योर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड को राइज कीजिए जैसा कि यहाँ इमेज में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इमेज में दिया है वैसा ही आपको करना है। विच हैंड डज योर इमेज राइज? अब आप देखिए कि जो आपकी इमेज बनी है मिरर में वहां पे कौन सा हैंड राइज हो रहा है। नाउ टच योर, है ना, तो आपको पता पड़ेगा कि मिरर में जो इमेज बनी है वहां पे आप राइट हैंड को राइज करके खड़े हैं। नाउ टच योर राइट ईयर, अपने राइट ईयर को टच करिए जरा। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज? अब मिरर में जो इमेज बनी है वहां पे आप अपने कौन से ईयर को टच कर रहे हैं? तो ये आप करके देखिए एक्टिविटी, तब आपको बहुत अच्छे से पता पड़ जाएगा
कि जब आप इमेज मिरर के आगे खड़े हैं तो अपना लेफ्ट हैंड राइज करके खड़े हैं, तो मिरर में जो इमेज बन रही है वहाँ पे आप अपना राइट हैंड राइज करके खड़े हैं। और मिरर के सामने जब आप अपने राइट ईयर को टच कर रहे हैं तो मिरर में जो इमेज बन रही है वहाँ पे आप अपने लेफ्ट ईयर को टच कर रहे हैं। ऑब्जर्व केयरफुली ऑब्जर्व करिए। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर राइट। केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि राइट लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है और लेफ्ट राइट साइड पे अपीयर होता दिख रहा है। नोट दैट ओनली साइड आर इंटरचेंज्ड। आप नोट करें कि सिर्फ साइड में ही चेंज आ रहा है। द इमेज डड नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। ऐसा नहीं है कि भाई जो आप सीधे खड़े हैं तो आप उल्टे नज़र आ रहे हैं, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है। सिर्फ साइड में ही फ़र्क आ रहा है कि जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड नज़र आ रहा है, और लेफ्ट साइड है वह आपको राइट साइड नज़र आ रहा है। तो आगे क्या इंफॉर्मेशन है, हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की। अब हम क्या करते हैं, बोर्ड पे जो इंफॉर्मेशन दी है उसको हम बाद में क्लियर कर लेंगे। हम क्या करते हैं, पहले एक एक्टिविटी करके बोर्ड पे जो इंफॉर्मेशन दी है उसे क्लियर करते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक प्लेन पेपर लेना है। ज़्यादा डिटेल में आपके बोर्ड पे नहीं लिखा है, पर इस एक्टिविटी को आप इसी तरह से परफॉर्म कीजिए। आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर लेना है, उस प्लेन पेपर पे अपने नाम को कैपिटल लेटर में लिखना है और आप थोड़े बड़े अक्षरों में लिखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर आपको क्या करना है, इस पेपर को होल्ड करना है और प्लेन मिरर के इन फ्रंट ऑफ जाके खड़ा हो जाना है। आप देखेंगे कि आपका नाम आपको कुछ स्ट्रेंज मैनर में लिखा हुआ नजर आता है, जैसे कि आपका नाम है अमन। अब आपका नाम अमन है तो आप एक्चुअली तो इस नाम को इस तरह से लिखेंगे, लेकिन प्लेन मिरर में ये नाम आपको किस तरह से लिखा जाएगा। अब ये अमन का ए मेरे लेफ्ट साइड पर है, मेरे लेफ्ट हैंड पर है, लेकिन मुझे मिरर में ये राइट हैंड पे नजर आएगा ए। उसके बाद मुझे एम लिखा नजर आएगा, फिर ए लिखा नजर आएगा और एन मुझे कुछ इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि मिरर में जो साइड राइट साइड में दिखने वाली चीज लेफ्ट साइड पे नजर आती है। अब ए यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, एक्चुअली तो लेफ्ट साइड पर है मेरे, लेकिन मिरर में मुझे ये राइट साइड पे नजर आएगा। और एन मेरा एक्चुअली तो एन क्या है, राइट साइड पर है, लेकिन मिरर में मुझे ये लेफ्ट साइड पे नजर आएगा। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है कि जो एम्बुलेंस देखी है, तो आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है वो थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से लिखा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एम्बुलेंस काम क्या करती है, उन पेशेंट को ले जाती है जिनको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है ना। क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने का काम करती है एम्बुलेंस। अब क्या होता है कि एम्बुलेंस के इन फ्रंट ऑफ एम्बुलेंस वर्ड इसीलिए लिखा जाता है कुछ अलग तरीके से, ताकि जो उसके आगे जो व्हीकल चल रहा है उसके रियर व्यू मिरर में एम्बुलेंस वर्ड उसको उसी तरह से लिखा हुआ दिखे जैसा कि वो एक्चुअली लिखा जाता है, ताकि वो उसे जल्दी से पढ़ ले और एम्बुलेंस को रास्ता दे। क्योंकि हम सबकी ड्यूटी है एम्बुलेंस को रास्ता देने की, उसका रास्ता ब्लॉक ना किया जाए और उसको रास्ता दिया जाए, ताकि जो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है उसे तुरंत हेल्प मिले। अब आपको पता है कि एम्बुलेंस का भी क्या होता है, जब एम्बुलेंस वर्ड लिखा जाता है तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है एम्बुलेंस वर्ड। तो मिरर में क्या होता है, जब एक्चुअली एम्बुलेंस वर्ड किस तरह से लिखा जाता है, एम्बुलेंस का ए, जो एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस किस तरह लिखा जाता है, एम्बुलेंस का ए इधर, ए इस साइड, ए फिर क्या होता है कि राइट साइड की ओर आ जाता है, AMBULANC और ई बिल्कुल लास्ट में आ जाता है। तो इस तरह से लिखा जाता है एम्बुलेंस वर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बोर्ड पे जो इंफॉर्मेशन दी है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। आप क्या करिए, एक पीस ऑफ पेपर पे अपना नाम लिखिए और उसे मिरर के इन फ्रंट ऑफ खड़े होके होल्ड करके खड़े हो जाइए। हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर, वह मिरर में किस तरह का दिखाई देता है। जैसा मैंने आपको बताया अमन नाम मिरर में कैसा दिखाई देता है, वैसे ही आप अपना नाम लिखिए और मिरर में देखिए कि वह किस तरह से दिखाई देता है।
बूझो सो एन एम्बुलेंस ऑन द रोड। बूझो ने एक एम्बुलेंस रोड पे देखी। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द वर्ड एम्बुलेंस इन फ्रंट वॉज रिटन इन अ स्ट्रेंज मैनर। वह यह जान के सरप्राइज हो गया कि इसमें एम्बुलेंस वर्ड जो लिखा है वह कुछ स्ट्रेंज मैनर में लिखा हुआ है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर। आप यहाँ पे फिगर देखिए तो आप बताइए कि भैया ये एम्बुलेंस वर्ड कुछ इस तरह से क्यों लिखा गया है। क्या आप बता सकते हो इस तरह से क्यों लिखा गया है ये एम्बुलेंस वर्ड। व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस लुक इन हर हिज rear view mirror he can read ambulance written on it and give way to it। अब जो व्हीकल आगे चल रहा है उसमें जो ड्राइवर बैठा है वह इस एम्बुलेंस वर्ड को सही ढंग से पढ़े और उस व्यक्ति और एम्बुलेंस को रास्ता दे। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन ऑफ अस टू ऑल एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। ये हम सबकी ड्यूटी है कि एम्बुलेंस को अलाउ करें और उसको अलाउ करें आगे निकलने के लिए और उसका रास्ता ब्लॉक ना करें। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा ये जो टॉपिक है राइट और लेफ्ट, ये हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।